अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। जैसे कि रमज़ान आ गया है, बहुत ही जो अहम हमारी ज़िंदगी में जो महीना होता है वो आ गया है। तो अल्लाह हमारे इस महीने को कामयाब करे और हमें अपनी जितनी भी नेमतें हैं वो सारी अता फ़रमाए और हमें नेकी करने का सिला दे। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि इस रमज़ान में हमारी सारी दुआएँ कबूल होती हैं। बहुत ही बाबरकत महीना है ये। तो इसी के साथ हम अपनी रमज़ान की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारे पास जो 5.1 एक्सरसाइज है उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि हमने इसमें 4 क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे और 5 आज की वीडियो में 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, 5 का तरीका मैंने एक बताया था, ठीक है, सॉल्व करने का। तो एक तो वो मेथड है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे मेथड से भी ट्राई करेंगे और ये वाला काफ़ी सिंपल है, तो अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो ये वाला जो मेथड है ये अप्लाई करिए, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें फंक्शन है एक्स स्क्वायर बिटवीन हमारे पास जो दो बाउंड्रीज हैं वो है 0 एंड 1। तो हमें पता है कि जब हमें भी बाउंड्रीज मिलती है तो हम क्या करते हैं, उसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। अब हमें 0 और 1 मिली है तो उसका हम लोग अब 2 रेक्टेंगल्स के लिए हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका एक मिड पॉइंट यानी कि बीच में हम लोग 1/2 निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट हो गया। अब हमारे पास जो हमारा ग्राफ है, इसका ग्राफ हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है इसका ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ बनता है, ठीक है, ऊपर कंटिन्यू है। तो इसको हम लोग किस तरह 2 रेक्टेंगल्स में करते हैं, बीच में एक मिड पॉइंट करते हैं। तो देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया, दूसरा ये रेक्टेंगल बन गया। तो देखिए 2 रेक्टेंगल बन गए। अब 2 रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर जो ट्रिक है वो ये है कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो आपने 2 रेक्टेंगल्स है ना उसके मिड पॉइंट को फाइंड करना है और वो फंक्शन में पुट करना है। तो पहले हम क्या करते थे कि सिंपल इंटरवल्स बनाते थे 1/2 एंड 1/2 से 1 तक। 1/2 दो ऐसे इंटरवल्स बनाते थे और उसमें राइट या फिर लेफ्ट पॉइंट ले लेते थे, ठीक है। तो वो अलग बात थी। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास मिड पॉइंट है यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, वो हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, a + b डिवाइड बाई 2। तो a हमारे पास क्या है, 0 + 1/2 डिवाइड 2। तो इसको देखें 1/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक मिड पॉइंट, यानी यहाँ पर 1/4 आता है, ठीक है। तो ये एक मिड पॉइंट हो गया। अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। पहले हम क्या करते थे, इन दोनों पॉइंट्स में से कोई एक राइट ले लेफ्ट पॉइंट लेते थे। अब इन दोनों के मिड पॉइंट को लेंगे हम, सही है। तो अब यहाँ पर इन दोनों के मिड पॉइंट को लेंगे, यानी कि a + b डिवाइडेड बाई 2। तो a है 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इधर से आ जाएगा 3/2 एंड डिवाइड 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल आई, 1/4 एंड एक 3/4। अब इनको हम लोग फंक्शन में पुट करेंगे, लेकिन ज़ाहिर बात है हमें डेल्टा एक्स की भी ज़रूरत होती है। तो डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स क्या था, b - a डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि हम लोग 2 रेक्टेंगल्स फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, TNGLES, ठीक है, रेक्टेंगल्स। तो जितने हम लोग रेक्टेंगल्स होते हैं उतना हम लोग नीचे वैल्यू लिखते हैं। ये n होता है बेसिकली, ठीक है ना। ये क्या होता है, b - a डिवाइड n। n मतलब रेक्टेंगल जितने हमें चाहिए। तो हमें 2 चाहिए तो हमने 2 ले लिए। अब b - a यानी 1 - 0 डिवाइड बाई 2, यानी 1/2 हमारे पास जो है हमारा डेल्टा एक्स आ चुका है। अब हमें तो फॉर्मूला पता है, ठीक है, फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। हमें पता है कि हमने क्या होता है हमारे पास, एरिया हमारे पास होता है डेल्टा एक्स। और फंक्शन में हम लोग क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे और ये पुट करेंगे, सही है। तो फंक्शन में पुट करेंगे 1/4 एंड 3/4, ठीक है। अब फंक्शन हमारे पास स्क्वायर है तो हम लोग इधर लिख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है, ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरह सीखते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर + 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की भी वैल्यू को पुट कर देते हैं, वो है 1/2। और इधर से हमारे पास आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर + 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10/32। इसको और भी आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, यानी 5/16, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया आ गया 2 रेक्टेंगल्स का। तो यहाँ पर आपने
स्टेटमेंट भी लिखनी है, ठीक है ना, कि एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि आपने क्या किया है, 2 रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड किया है। तो ये तो था 2 रेक्टेंगल्स के एरिया, अब हमें 4 रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर लेते हैं दोबारा से एक ग्राफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, ठीक है। तो अब हमें 4 रेक्टेंगल्स चाहिए, तो इनको भी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पर ले लेंगे 1/4 ले लेंगे, यहाँ पर 2/4 ले लेंगे, यहाँ पर 3/4 ले लेंगे। तो अगर आप देखें तो देखिए मेरे पास क्या हो गए, 4 रेक्टेंगल्स हो गए। इसको कंटिन्यू रखेंगे तो 4 रेक्टेंगल्स हो गए, सही है। अब जैसे कि मैंने उधर मिड पॉइंट फाइंड किए, यहाँ पर भी हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो, इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट। बात समझ आ रही है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल, आसानी से मैं बोल रही हूँ कि मिड पॉइंट फाइंड करने 0 + 1/4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मिड पॉइंट हो गया, यानी यहाँ पर हमारे पास 1/8 लाई कर रहा है, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, 1/4 + 2/4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/8। तो यहाँ पर हमारे पास 3/8 लाई कर रहा है, सही है। उसके बाद हम लोग एक और मिड पॉइंट फाइंड करेंगे जो कि 2/4 + 3/4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। इधर से हमारे पास आ जाएगा 5/8, ठीक है। 5/8 आ गया, यानी यहाँ पर 5/8 लाई कर रहा है। और उसके बाद 3/4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा 7/8। तो यहाँ पर हमारे पास 7/8 लाई कर रहा है। तो हमने सारे मिड पॉइंट्स निकाल लिए। अब इन सारे मिड पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करेंगे, और डेल्टा एक्स तो हमें पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या होगा, ठीक है। हम 4 रेक्टेंगल्स का फाइंड कर रहे हैं, यानी 1 - 0 डिवाइड बाई 4 और 1/4 हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया। तो डेल्टा एक्स एरिया में सबसे पहले डेल्टा एक्स पुट करेंगे 1/4, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला में कंफ्यूजन ना कीजिएगा, वरना आपकी जो सोल्यूशन है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 1/4 लिख दिया है। फंक्शन में पुट करेंगे 1/8, तो 1/8 का हम लोग होल स्क्वायर डायरेक्ट ले लेंगे, एंड 3/8 का होल स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 5/8 का होल स्क्वायर, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 7/8 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, मिड पॉइंट्स निकाले, मिड पॉइंट्स को पुट किया, और यहाँ पर हमने डेल्टा एक्स को भी पुट किया। इसकी सोल्यूशन निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आएगा हमारे पास 21/64। और इसी की तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं लगे। हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने डेल एक्स निकाला था 2 रेक्टेंगल्स का, क्योंकि हमें 2 रेक्टेंगल्स का एरिया भी फाइंड करना है और 4 रेक्टेंगल्स का एरिया भी यहाँ फाइंड करना है। यहाँ पर लिख देते हैं 4 रेक्टेंगल्स, ठीक है, ये उसका एरिया है। तो हमने क्या किया, हम लोग सबसे पहले इंटरवल बनाए, उस इंटरवल्स को हमने क्या किया, इन दोनों के मिड पॉइंट को फाइंड किया। पहले इंटरवल के मिड पॉइंट को फाइंड किया, दूसरे इंटरवल के मिड पॉइंट को फाइंड किया, फंक्शन में पुट किया विद फॉर्मूला जो कि हमारे पास डेल एक्स है। सबको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।